कीजिए मान कितना होगा, माइनस में 1 0 1 2। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ आपको फार्मूला पता होगा। यहाँ पर देखिए हम बनाते कैसे हैं, शुरू करते हैं बनाने का। तो यहाँ पर आपको फार्मूला एक पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है। और एक और फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ऐसे होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला होते हैं, तो ये दोनों का यूज यहीं पर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 है तो 1 लिख देते, प्लस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है। और यहाँ पर सेक थीटा है ना, तो क्या सेक ऐसे होता है एगो फार्मूला, ये फार्मूला फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आगे बतलाते हैं। एक और फार्मूला होता है 3 नंबर में, देखिए कथी लिखा हुआ है, सेक थीटा है ना, तो ऐसे फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा होता है। तो क्या बतलाइए, हम यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, सेक थीटा है तो क्या हम 1 बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1 लिख देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉसेक थीटा है तो एगो फार्मूला होता है, कथी फार्मूला होता है, ऐसे होता है कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा। तो क्या बतलाइए, यहाँ पर कॉसेक थीटा है ना, तो इसके जगह पर 1 बटा में 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला का एलसीएम करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे वाला के सबका एलसीएम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए तो सबका एलसीएम क्या होगा, तो एक ओकर बाद कॉस थीटा, ओकर बाद कॉस थीटा का एलसीएम होगा क्या, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये एक को पढ़िए तो कितना बार में कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा बार में, तो इसको कॉस थीटा से गुना करेंगे, तो एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद ये कॉस को पढ़िए तो कितना बार में, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे। अब साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये यहाँ पर देख लीजिए कॉस थीटा को पढ़िए तो कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी सब कैल्शियम लेंगे, तो यहाँ कुछ हमने तो एक साइन थीटा और एक कैल्शियम लेंगे, हो जाएगा साइन थीटा। ये को पढ़िए तो कितना बार में साइन थीटा आता है, साइन थीटा बार में, तो इसको साइन थीटा से गुना करेंगे, तो एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पर साइन थीटा को पढ़िए तो कितना बार में साइन थीटा आता है, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक बार पढ़ेंगे। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, माइनस है तो माइनस। ये साइन थीटा को पढ़िए तो कितना बार में साइन थीटा, एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। तब नीचे वाला कितना है, कॉस थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है। प्लस में 1, इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा, माइनस में एक फार्मूला आप लोग कभी पढ़े होंगे, चूंकि ऐसे होता है ए प्लस में बी, इंटू में होता है ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बचपन में कभी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, इसको ए मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बी। यहाँ पर लिख देते हैं ए किसको मानते हैं, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तथा यहाँ पर या बी किसको मान लेते हैं, एक को। तो यहाँ पर देखिए तो साइन कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा को क्या हम ए मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का होल स्क्वायर ना, तो ए के जगह पर कितना माने हैं, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा ना, तो इसका क्या करेंगे
होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अब माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। उसके बाद है बी का स्क्वायर ना, तो बी के जगह पर कितना है? 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। अब बट्टा में पहले से कितना है? कॉस थीटा आप इंटू में साइन थीटा, यही ना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? इसका होल स्क्वायर कर लेते, तो कॉस का होल स्क्वायर करें, चूंकि एगो फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर, यही ना होता है। या तो इसको बाद में भी कर सकते थे, तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन का होल स्क्वायर, साइन थीटा, क्या लिखेंगे? साइन मतलब कॉस लिखा है, कॉस का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, और बाद 2 है तो लिखेंगे 2a है तो a के जगह पर कितना है? कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, इंटू में साइन b है तो b के जगह पर कितना है? साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर b है तो b के जगह पर यहाँ पर देखिए तो कितना है? तो b के जगह पर यहाँ पर कितना है? तो साइन बी के जगह पर यहाँ पर कितना है? साइन थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख देते, बट्टा में कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही ना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए तो इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हें साइन है ना प्लस में, तो इधर ला देते हैं प्लस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में मतलब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, आई पहले से जो लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिखेंगे। अब बट्टा में पहले से क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये ना लिखा हुआ है। एक चीज़ आपको पता होगा, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि में होता है ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या 1 लिखेंगे? अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा होता है, तो 2 इंटू में साइन 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा लिखेंगे। या माइनस में 1 होता है तो 1 का भट्टा में लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ पर आगे देखिए क्या, ई माइनस से ई वाला प्लस वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 कॉस थीटा आप इंटू में साइन थीटा। अब भट्टा में देखिए तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है, जहाँ पर ये साइन से साइन खत्म, ये कॉस से कॉस खत्म, तो कितना आ गया? 2, यही क्या हो गया? आंसर। क्या देखिए तो ऑप्शन में 2 आंसर है, 6 नंबर के क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है, तो यही क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। अब आगे कहता है, क्या कहता है? साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। तो चलिए कैसे बनाएंगे, एक इसको ऐसे लिखे, पहले क्वेश्चन तो लिखते हैं, ठीक है। यही ना क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री, अब अट्टा में लिखा हुआ है कॉस 27 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को एक रूप में पहले लाने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक फार्मूला पता होगा। क्या पता होगा? ऐसे होता है, क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर कॉस न हो जाएगा, तो और एक और फार्मूला क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है, यही ना होता है। तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर लीजिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इसको ऊपर वाला को ही चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बतलाइए? 63 डिग्री क्यों? यदि 90 में से 27 को घटाते तो फिर 63 ही आएगा, बात बराबर ही ना होगा। अब अट्टा में देखिए क्या लिखा हुआ है? cos 27 डिग्री। तो यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है cos थीटा। तो यहाँ पर यह देखिए तो थीटा की जगह पर 27 है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, ये तो चेंज ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 27 डिग्री,
ठीक है। अब बट्टा में पहले से लिखा हुआ है cos 27 डिग्री। ये cos 27 से 27 एक एक बार में कट जाएगा तो 1/1 होगा, बराबर में 1 के ना लिखेंगे, काहे कि नीचे वाला 1 लिखा जाता है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर, यानी 1 आया था, ऑप्शन नंबर बी ना सही हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखिए 8 नंबर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर में क्या, 10 थीटा बराबर 8/15 है। तो हमरा से क्वेश्चन क्या पूछता है, कौशिक थीटा का मान क्या पूछता है, कौशिक थीटा बराबर, तो हम क्या करेंगे, 10 थीटा, पहला नंबर तो देख लीजिए, एक ऐसे याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ये ना होता है, ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। तो यहाँ 10 थीटा बराबर पी बटा में बी है, यानी पी है यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये बी यानी आधार है बी। तो एक आकृति बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पी का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 15। तो हम क्या करते हैं, इसका कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं, एच का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस में कितना 15 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, बराबर में 17, यानी 17 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 17। तो हमारा क्वेश्चन पूछता है कौशिक थीटा बराबर ना, तो यहाँ पर कौशिक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन बराबर यहाँ पर देखिए तो पी बटा एच है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटा में पी। तो अब यहाँ पर यह एच का मान कितना है, तो यहाँ पर एच का मान है 17 और पी का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर है पी का मान 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17/8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या नंबर, अब 9 नंबर ना, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो अब ये ना आपको बतला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक और है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है 10 नंबर में। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 10 नंबर में, देखिए 1 सेकंड रुक जाइए, 10 नंबर है ना, 10 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कितना, यदि दिखिए नहीं रहा है, समझ से बाहर है, क्या हो रहा है, रुक जाइए 1 सेकंड। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर में कितना 13/12 लिखा हुआ है। तो हमारा कॉट थीटा हमको क्या पूछता है, कॉट थीटा का मान। तो आपको पता होगा सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना। तो कॉस थीटा बराबर ऐसे होता है क्या, आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो ये एक हम क्या करते हैं, आकृति बना लेते, फिगर बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो लंब का मान निकालेंगे तो ऐसे 5 होगा, लेकिन निकाल देते, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस में 12 का स्क्वायर करते थे 144 होता है। आप देख लीजिए 169 में से 144 घटाते थे कितना आता है, 25 रूट में, ये किसका होता है 5। तो यहाँ पर बतलाइए 5 आ गया, यानी किसका मान निकल गया, लंब का मान। अब हमको क्वेश्चन पूछता है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। तो मतलब 10 थीटा का होता है लंब बट्टा में आधार, तो कॉट उसका उल्टा होता है, यानी आधार बट्टा में लंब, ठीक है। तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी 10 का उल्टा। तो यहाँ पर ये आधार का मान कितना है, तो यहाँ पर आधार का मान 12 है और लंब का मान कितना है 5 है। तो क्या ऑप्शन में देखिए तो कनु है 12/5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बचा, कितना है, ये तो 10 नंबर का था ना, अब 11 नंबर का लास्ट क्वेश्चन बचा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि ऐसे होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इन्हें कोई माइनस में तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो एक तो पहले से लिख लो इधर, इन्हें कोई माइनस में बराबर क्यों नहीं गया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो यही ना पूछ रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यही ना सेक स्क्वायर थीटा ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब इस पार्ट का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि कोई गलती से भूल चूक हुआ होगा यानी एक आध को मिस्टेक तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतना न रात हो चुका है, नींद आ रहा है फिर भी बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है।